नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने ही डिजिटल तैयारी के इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं सबसे शानदार टॉपिक लेके आया हूं LCM और LCM निकालने की सबसे शानदार ट्रिक वैदिक मैथमेटिक्स से विद इन 5 to 10 सेकेंड में आप किस तरह से LCM निकालेंगे। क्योंकि दोस्तों LCM जो है वो आपके बहुत काम का SSC एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और अदर एग्जाम में भी LCM निकालना बहुत काम का आता है। जैसे कि आपको पता हो तो समय कार्य, समय दूरी और एलसीएम खुद टॉपिक है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एलसीएम निकालने की शानदार ट्रिक। स्टार्ट करते हैं। पहली टाइप देखिए दोस्तों, मैं टाइप वाइज लेके आया हूं जिससे आपको समझ में आए कि एलसीएम निकाला कैसे जाता है। पहले मैं आपको ट्रेडिशनल वे बताऊंगा, उसमें कितना टाइम लगता है आप देखिएगा, और जो मैं बताऊंगा जब कितना टाइम लगता है। तो सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको आनी चाहिए टेबल 2 to 25 तक के, है ना, 2 से 25 तक के आपको पहाड़े आने जरूरी है। तो एलसीएम चुटकियों में निकलेंगे। आइए पहले मैं आपको बताता हूं ट्रेडिशनल वे, मतलब आप करते आ रहे हैं ये चीजें। तो दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना। पहले क्वेश्चन है दोस्तों 30 और 35। आज तक आपने कैसे किया होगा मैं बता देता हूं। 30 और 35 लेंगे और इनका करेंगे आप अभाज्य गुणनखंड। यही करता है, कर लेते हैं। पहले मैं आपको करके बताता हूं, देन मेरी ट्रिक देखना आप कि इसके अंदर और जो मैं बता रहा हूं उसमें कितना टाइम का डिफरेंस आ जाता है। तो सबसे पहले आप दोस्तों इसमें भाग देंगे 3 का, क्योंकि 3 का भाग जा रहा है तो 10 बार, 35 में नहीं जाएगा, एज इट इज लिख देंगे। फिर दोस्तों देंगे 5 का, ये 2 बार और ये 7 बार। फिर वापस 2 का 1 और ये 7 7। चलिए अब आप इनको क्या कर लेंगे दोस्तों, आपस में गुणा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, मतलब 15 दूना 30 और 30 इंटू 210। ये देखिए दोस्तों, एक तो ये तरीका जिसके अंदर आपने 2 या 3 स्टेप या 4 स्टेप किए, देन गुणा किया। अब मैं बताता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। यही क्वेश्चन पहला कैसे करते हैं। सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको जब भी 2 या 3 या 3 से अधिक संख्याओं का आपको एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समावृत्ति ज्ञात करना होता है, तो दी गई संख्याओं को भिन्नों के रूप में यानी फ्रैक्शन के रूप में आपको लिखना होगा। पहली बात मेरी समझ में आ गई, भिन्न के रूप में। यानी देखिए 30 और 35 है, तो पहला मैं सवाल कर रहा हूं 30/35 कर लीजिएगा, या आप इसको 35/30 भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर है। लेकिन दोस्तों अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पहली बात आपको समझ में आ गई होगी, आपको करना क्या है। पहली बात यह है, आपको दी गई संख्या को भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में लिखना होता है, या तो 30/35 या 35/30। अब दोस्तों सामने इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म यानी सरलीकृत रूप लिखना है। सरलीकृत रूप कैसे, देखिएगा, ये कट रहे दोनों 5 से, ठीक है, पहाड़े आने चाहिए आपको। तो ये 7 बार कटेगा दोस्तों और ये 6 बार, ठीक है, कट गया। अब आपको क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनना है। आपको एक साइड में वज्र गुणा कर देना, एक साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई। चाहे आप ऐसे करें दोस्तों, चाहे ऐसे करें। ऐसे करेंगे तो भी 210 आएगा और ऐसे करेंगे तो भी 210 आएगा, यानी एलसीएम 210। देखिए दोस्तों एक ही स्टेप में हो गया, 210 आ रहा है। बात समझ में आ गई होगी आपको। दूसरा नंबर करके बताता हूं मैं आपको, 40/42 लिख देता हूं। 2 की टेबल आती होगी आपको दोस्तों। सामने हमेशा याद रखिएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखनी होती है। तो ये किससे कट रहा है, दोनों 2 से 20 बार और ये 21 बार, ठीक है, 2 से 21 बार। एक साइड में वज्र गुणा करते वक्त ये ध्यान रखना है, जो फास्ट होता है उसको करना है, तो ये इजी रहेगा आपके लिए। तो देखिएगा कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 0 पीछे 840। इसको भी करेंगे, बात एक ही, 840 आंसर आ चुका है दोस्तों, है इजी। देन देखिए ये तीसरा 60/62। अगेन दोस्तों क्या करना है, भिन्न के रूप में 60/62 लिख दूं। 2 की टेबल से इकट्ठा सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख दीजिएगा। सामने 30/31। एक साइड में वज्र गुणा, आंसर 0, 3 दूनी 6, 6 3 18, यानी इसका एलसीएम जो आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, 1860। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये तो थे दोस्तों ऐसी संख्याएं जिनके आपको पहाड़े आते हैं, ठीक है, ये 2 संख्याओं का, और ट्रेडिशनल वे ये रहा। तो आपको करना ऐसे, जब 2 संख्या आ जाए तो उनको भिन्न के रूप में लिखना है, देन उनको एक बड़े टेबल से काटना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म सामने लिखनी है, एक साइड में वज्र गुणा करना, आपका एलसीएम रेडी। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों ये मैं लगाऊंगा 3 स्टार। 3 स्टार क्यों, ध्यान से सुनिएगा। जब ऐसे सवाल आ जाते हैं तो बच्चे फंस जाते हैं। अभी मैंने आपको 2 संख्याओं का एलसीएम निकालना सिखा दिया है, वेरी गुड।
अब देखिए ये भी दो संख्या ही है, लेकिन ध्यान से देखिएगा मैंने क्या लिख रखा है, ऐसी संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना जिनका अंतर अंतर यानी डिफरेंस क्या हो, एक अभाज्य संख्या हो। और ये चीज आपके दोस्तों जब भी आप साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज या प्रतिशत या लाभ हानि पढ़ेंगे, तो जब आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आएंगे सवालों को, तो ये चीज बहुत काम आने वाली है, इसलिए मैंने 3 स्टार लगाया। देखिए एलसीएम निकालने का तरीका जैसे आपने किया 148/185। दोस्तों अगर आप देख पा रहे हैं तो ये ना तो 2 की टेबल से कटता है ना 5 की, ऐसे करते करते आप 25 तक आ जाएंगे। 25 तक आएंगे आप कटेगा ही नहीं, तो आपको देखना होगा इसका अंतर। मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर जब चीजें कट नहीं रही हो यानी संख्याएं कट नहीं रही हो तो उनका अंतर लेना है। और अंतर क्या होना चाहिए दोस्तों, एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है क्या, यस है। देखिए 15 में से 8 गए 7, 17 में से 14 गए 37, और 37 क्या होती है दोस्तों, एक अभाज्य संख्या। इसका मतलब 100% दोस्तों ये दोनों किसकी टेबल से कट रहे हैं, 37 की टेबल से। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट लगवाया। तो 37 से ये दोस्तों कट जाएगा 4 बार और ये 5 बार। एक साइड में वज्र गुणा कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ये इजी रहेगा। 4 पंजे 20 हासिल के, 2 32 और 2 34 हासिल के, 4 एकम 4 और 3 7। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 740। नेक्स्ट एक और सवाल है, देखिएगा ध्यान से, 164/205। देखिए दोस्तों इनका अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है 41। 41 भी क्या होती है, एक प्राइम नंबर होती है। इसका मतलब ये दोनों किसकी टेबल से कट रहे हैं, 41 से। ये कितनी बार दोस्तों, 4 बार और ये 5 बार। थोड़ा ध्यान से देखना इस टाइप को, ठीक है, फटाफट निकल जाएगा। एक साइड में वज्र गुणा कर ले, ये इजी रहेगा आपके लिए। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, यानी दोस्तों इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 820। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये ऐसी संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना जिनका अंतर क्या हो दोस्तों, एक अभाज्य संख्या। ये चीजें आगे बहुत काम आएगी जब आप चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, प्रतिशत, लाभ हानि, समय कार्य, समय दूरी पढ़ेंगे तब। ठीक है, इन चीजों का यूज करना कैसे करने वो मैं बताऊंगा आपको। बात समझ में आ गई। दो टाइप की, दो संख्याओं का एलसीएम निकालना, ऐसी दो संख्याओं का एलसीएम निकालना जिनका अंतर एक अभाज्य संख्या हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्ड टाइप देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का निकाल लिया एलसीएम, दो ऐसी संख्याओं का एलसीएम निकाल लिया जिनका अंतर एक अभाज्य संख्या। अब बात करते हैं तीन संख्याओं की। तो दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे पहले आपको कोई भी दो संख्या लेनी है और दो संख्याओं को आपको लिखना है भिन्न के रूप में। किसके रूप में, फ्रैक्शन के रूप में। और फ्रैक्शन में लिखते वक्त वो आपकी मर्जी है, चाहे आप अंश बटा हर लिखे या हर बटा अंश लिखे, बात एक ही होगी। कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। इन तीनों का आपको क्या निकालना है, एलसीएम, फटाफट। तो सबसे पहले आप लेंगे दोस्तों 20/24। किसके पहाड़े से कट रहा है, बड़े से बड़े पहाड़े से। ये कट रहा है दोस्तों 4 से, कितनी बार, 5 बार, 6 बार। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, आगे नहीं कट रहा है इस तरह से। एक साइड में वज्र गुणा कर लीजिए 120। ठीक है, यानी दोस्तों 20 और 24 का जो एलसीएम आया है वो 120 आया। आगे कितना है, 30। अब इस 30 को दोस्तों सेम 30 बटा कितना लिखेंगे अपन, 120। अभी किससे कट रहा है दोस्तों, अगर आपको पता हो तो 30 के पहाड़े से एक बार और ये 4 बार। एक साइड में वज्र गुणा कर दीजिए, यानी 120। यानी तीनों का जो एलसीएम है दोस्तों वो कितना आएगा, 120। जो लास्ट में रहेगा वो आंसर होता है। मेरी बात समझ में नहीं आई, एक और सवाल लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगी। जैसे दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं लूंगा 120/150। दोनों 30 के पहाड़े से कटते हैं, 3 का पहाड़ा आता है तो 30 का भी पहाड़ा आ जाएगा, है ना। तो 4 बार और ये 5 बार। एक साइड में वज्र गुणा दोस्तों 0, 600 आ जाएगा। इसका मतलब दोस्तों 120 और 150 का जो एलसीएम है वो 600 आएगा। कैसे आएगा आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस 600 को ध्यान से सुनना 200 के साथ लेना है, यानी 200/600। 200 से कट रहा है कितनी बार, एक बार और 3 बार। एक साइड में वज्र गुणा यानी 600। जो लास्ट में रहेगा वो आपका आंसर होगा। तो दोस्तों इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 600। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको, आ गई दोस्तों। तो ये तीन संख्याओं, इसी तरह 4 संख्याओं का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल वे आपको एग्जाम में यूज नहीं करना दोस्तों। ये वैदिक मैथमेटिक्स है, वैदिक गणित से मैं कर रहा हूं। भिन्न के रूप में लिखना है, भिन्न में लिखते वक्त कुछ भी लिखें आप, चाहे आप 150/120 लिखें या 120/150 लिखें, वो आपकी मर्जी, लेकिन आपको आनी चाहिए टेबल। ठीक है, ये ध्यान रखना। सामने लिखना है सिंप्लीफाइड फॉर्म, एक साइड में वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, आपका आंसर रेडी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों,
अब अपन आ जाते हैं, अब इन चीजों में आपके आ जाती है गड़बड़ी, बहुत शानदार हो जाती है, गड़बड़ी होती है ना। कैसे समझाता हूं। अब अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालना है, किसका दोस्तों, एलसीएम भी किसका, अभाज्य संख्या। तो आपको याद रखना है अभाज्य संख्या किसी भी संख्या से कटती नहीं है। तो जब भी अभाज्य संख्या, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जब भी आपको अभाज्य संख्या का एलसीएम निकालना होता है तो उनको आपस में गुणा कर दीजिएगा। क्या करना है, मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, पहला है 3, 5 और 7 का आपको क्या निकालना दोस्तों, एलसीएम। और जब भी अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इससे गुणा कीजिए, 15, 15 को 7 से कीजिए दोस्तों 105, यानी इसका एलसीएम कितना आएगा, 105। ये ध्यान रखना, अभाज्य संख्याएं हैं सारी। देन दोस्तों ये पहला था, दूसरा करते हैं, क्या है, 7, 11, 13 का एलसीएम। क्या बोला था दोस्तों मैंने आपको, अभाज्य संख्याओं का जब भी आपको एलसीएम निकालना होता है सबसे बढ़िया काम, सबको आपस में गुणा कर दें। गुणा करते वक्त थोड़ा ध्यान से, ये हो जाएगा 77 इंटू 13, 13 साते कितने हो जाए, 91 हासिल के 9, 13 साते 91 और 9 100, यानी 1001, 1001। देन दोस्तों इसका करते हैं तीसरे नंबर का, 13 इंटू 17 गुणा 23। पहले दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा, 17 इंटू 13, सॉरी 17 इंटू 23 कर लें, फिर 13 का पहाड़ा आपको आता होगा। तो ये देखिए पहले मैं इसको कर रहा हूं गुणा, ठीक है। 70 3 कितना होता है दोस्तों, 51। देन 5 हासिल के, 7 दूना 34 और 5 39, 395 इंटू 13 करना दोस्तों इसको आगे। अभी एलसीएम निकला नहीं है, सबको गुणा कर रहा हूं मैं। तो 13 पंजे 65 हासिल के 6, 3 नम 117 और 6 123 का 3 हासिल के 12, 13 39, 39 और 12 कितने होते हैं दोस्तों, आपको पता है 51, यानी ये कितना हो जाएगा 5135, 5135 करके देख लेना, आपस में गुणा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये है दोस्तों विविध। विविध का मतलब जब आप इस तरह के सवाल करते हैं तो दिक्कत आ जाती है। अब देखिए दोस्तों दिक्कत क्या आती है, मेरे बात ध्यान से सुना, ये तो आप कर लेंगे मुझे पता है। तो सबसे पहले देखिए 2/4 लेना है, 2/4 2 के पहाड़े में एक बार 2 बार, यानी इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 4। पहली दो संख्याओं का एलसीएम 4, फिर इस 4 को लेना 4/6, अगेन 2 से कट रहा है दोस्तों, 2 बार 3 बार, आराम से कीजिएगा, ये 12, यानी इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 12। ठीक है, देन 12 को लेना 8 के साथ, 4 से कट जाएगा ये 3 बार 2 बार, एक साइड में वज्र गुणा, यानी 24। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इन चारों संख्याओं का एलसीएम आ गया 24। अब 24 बटा कितना करेंगे 10, किससे कट रहा है 2 से, 12 बार 5 बार, एक साइड में वज्र गुणा 120। अब दोस्तों इन पांचों संख्याओं का एलसीएम आ गया है 120। अब आगे 120 बटा 12, 12 से कट रहा है 1/10, एक साइड में वज्र गुणा 120। कहने का मतलब दोस्तों सभी संख्याओं का जो एलसीएम आया है वो 120 आया है। बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, इस तरह से आपको करना है एग्जाम में। अब देखिए दोस्तों यहाँ ये थोड़ा अच्छा सवाल है, इसको करते हैं अपन, ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों देखिए 3 और 4 एक के पहाड़े में आते हैं, तो सिंपली गुणा कर लीजिए, यानी 12। ठीक है, 3 और 4 का एलसीएम 12, क्योंकि एक के पहाड़े में आते हैं। आप देखिए इसको 3/4 लिख दीजिएगा, पहले दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके। 3 और 4 किसके टेबल में आते हैं दोस्तों, सिर्फ एक ही टेबल में। इसका मतलब ये 1 से 3 बार कट जाएगा, ये 4 बार, एक साइड में वज्र गुणा 12। अब 12/5 करना है, ये भी एक के पहाड़े में आते हैं दोस्तों, 12 और ये 5 यानी 60। ठीक है, यहां तक आ गया आपका एलसीएम 60। अब लेना है 6 को, 6/60, तो 6 के पहाड़े में आ जाता है दोस्तों, एक बार 10 बार, अगेन वज्र गुणा एक साइड में 60, यानी इन 5 संख्याओं का आ गया है 60। अब लेना है 9 को दोस्तों। ठीक है, इजीली 60/9, 3 से कट रहा है 20 बार, 3 बार, एक साइड में वज्र गुणा कर लीजिए 180। ठीक है, इनका हो जाएगा 180। अब लास्ट में बचा है दोस्तों 10। ओके, मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। 180/10, 10 से कट रहा है, 10 से ये 18 बार कटेगा, ये एक बार कटेगा, एक साइड में वज्र गुणा, यानी इन सब का एलसीएम दोस्तों 180। तो दोस्तों ये था एलसीएम निकालने का सबसे बढ़िया तरीका। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमारी ये क्लास आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए इस तरह की क्लासों के लिए।
ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।